हेलो बच्चों। आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए रियल नंबर को। क्लास 10th के लिए होगा रियल नंबर चैप्टर नंबर 1 और एक्सरसाइज कवर करेंगे 1.3 और क्वेश्चन कवर करेंगे 1 to 6। किस बुक से? तो न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के बुक से। ये जो पीछे किताब दिख रहा है इसी बुक से, या फिर हमारे हाथ में जो किताब दिख रहा है इसी बुक से पूरा का पूरा सोल्यूशन देखेंगे 1.3। अभी 6 तक देखेंगे, 17 क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में वो भी मिल जाएगा। इस बुक का कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो प्लीज एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो, वहां पे आपको इस पूरे बुक का सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। ठीक है, पूरा का पूरा चीजें मिल जाएगा आपको। और जो चीजें नहीं मिल रहा है कमेंट करो, जल्द से जल्द डाल देंगे। मैं बोलूंगा क्या कि आप आदि शर्मा बनाओ और उसके साथ साथ मेरे ही प्लेलिस्ट में दो प्लेलिस्ट और मिलेगा। एक का नाम होगा वन शॉट और दूसरे का नाम होगा ब्रह्मास्त्र सीरीज। ये दोनों को जरूर कंप्लीट करना, क्योंकि उससे क्वेश्चंस मैच करेगा आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप बोर्ड एग्जाम 2026 दे रहे हो, 27, 28, 29, 30 कभी भी दे रहे हो, दो प्लेलिस्ट से जरूर मैच करेगा। मैंने अभी भी रिसेंट में एक वीडियो डाला है शॉर्ट में रियल नंबर का क्वेश्चन बैंक टाइप में, और दिखाया है कि 2024 वाले 2025 वाले बच्चों के लिए किया था। वहीं सेम क्वेश्चन आया था, सिर्फ डिजिट चेंज था। बाओ मैथ जरूर करेगा। कोशिश करना कि उस पूरे प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर ले। कौन कौन सा? एक वन शॉट और दूसरा जो होगा वो ब्रह्मास्त्र सीरीज होगा। ये दो प्लेलिस्ट को जरूर कंप्लीट कीजिएगा। और चलिए 1.3 देखते हैं, और इसमें भी हम कुछ चीजें बताते हैं जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। वो कौन कौन सा एक क्वेश्चन है जो आ सकता है, ये देख लो। ऐसे आर डी शर्मा का एक्सरसाइज मैंने देखा पूरा का पूरा 17 क्वेश्चन, तो उसमें कहीं भी ये प्रूव करने के लिए नहीं दिया हुआ था कि प्रूव करो कि रूट 2 जो है वो इरेशनल है, रूट 3 जो है वो इरेशनल है, या फिर रूट 5 जो है वो इरेशनल है। ऐसा नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नहीं है बट एग्जाम्पल में है। तो मैंने वन शॉट में ये सब करा रखा है। वन शॉट देखोगे, ब्रह्मा सीरीज देखोगे, उसमें ये सब मिल जाएगा, रूट 2, रूट 3, रूट 5। और इसका चांसेस बहुत है, बहुत मतलब बहुत। 2024 में भी आया था रूट 2 या रूट 3, 2025 में आ गया है रूट 5। तो आते रहता है एग्जाम में, और इजी होता है। बस एक फॉर्मेट होता है, कैसे हम लोग इंग्लिश में फॉर्मेट जानते हैं लेटर राइटिंग का, उसी तरीके का एक फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट पे आपको पूरा का पूरा बैठाना होता है। तो जाइए और वहां देख लीजिए। एक्सरसाइज में नहीं है तो मैं नहीं करा रहा हूँ, आएगा एग्जाम में जरूर। ठीक है, आप बोर्ड एग्जाम किसी भी साल दे रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर आता है। रूट 2, रूट 3, रूट 7, रूट 5, रूट 9। सॉरी, रूट 9 नहीं आ सकता क्योंकि वो रैशनल हो जाएगा। रूट 9 अगर बोल दिया मैंने तो भैया ये रैशनल हो जाएगा, क्योंकि 3 वैल्यू होगा, ये तो पहले से ही है। ये इरेशनल हो ही नहीं सकता। लेकिन रूट 8 आ सकता है, रूट 12 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। सबका फॉर्मेट एक समान। चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से, बारी बारी से। काफी क्वेश्चन हो जाएंगे, करीब करीब 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। 1 to 6 तो करेंगे, लेकिन 12 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एक में 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन है, और फिर 3, 4, 5, 6, तो टोटल 12 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। सो डेट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल। फॉलोइंग मतलब 4 क्वेश्चन है अलग अलग, उसको इरेशनल प्रूफ करना है। फॉर्मेट समझ जाओ, सारा काम हो जाएगा। पहला क्या प्रूफ करना है? 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करना है। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो है, तो मैं डायरेक्ट दिखा देता हूं आपको सोल्यूशन। यहां देखो सोल्यूशन में सबसे पहले आपको इसी तरीके से लिखना है, सब में लिखना है, चाहे वो क्वेश्चन कोई भी हो। लेट अस अज्यूम 1/√2 बी अ रैशनल। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको रैशनल मान लीजिएगा, रैशनल मान लीजिएगा। एंड इट सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? a/b, जहां a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि रैशनल है, तो हम लोग क्लास 7th में 8 में ऐसे पढ़े थे कि रैशनल नंबर का नीचे वाला टर्म जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a/0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। a/0 हो जाएगा तो नॉट डिफाइन होगा, तो नीचे का टर्म 0 नहीं होना चाहिए। तो सारे में आप जितना भी मैं प्रूफ कराऊंगा ना, सब में ऐसे ही अंग्रेजी लिखेंगे, एक फॉर्मेट सीखेंगे, सारा क्वेश्चन धड़ाम धड़ाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मानेंगे लेट अस अज्यूम 1/√2 बी अ रैशनल। 1/√2 जो है वो रैशनल है, एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म भी a/b, और उसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो a/b है। a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। यहां तक सब में लिखना है, सब में मतलब सब में। जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ यहां पे चेंज कर देना है, बाकी अंग्रेजी सेम टू सेम चिपका देना है, कहीं कोई चेंज नहीं करना। नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये देख लो। नेक्स्ट क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको a/b से इक्वेट करोगे। 1/√2 इक्वल टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इधर और इसको इधर, तो ये क्या आ जाता? b इज इक्वल टू √2 है, फिर a मल्टीप्लाई में इस तरफ आता तो डिवाइड में, मतलब b/a इक्वल टू √2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, b इंटू 1 b और √2 इंटू a √2 है, फिर a मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो b/a इक्वल टू √2। a/b रैशनल है, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म a/b माने थे, a/b सिंपलेस्ट फॉर्म माने थे, तो a/b रैशनल है, तो b/a भी रैशनल ही होगा, क्योंकि b 0 नहीं था। ठीक है, ये भी आपका रैशनल हो जाएगा। और ये रैशनल हो जाएगा तो जो √2 आया है, क्योंकि ये रैशनल है, अगर ये
रैशनल है तो रूट टू भी आपका रैशनल हो जाएगा। तो रूट टू इज अ रैशनल नंबर विच इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन है क्योंकि ये रैशनल हो ही नहीं सकता, ये तो इरेशनल होता है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हम जो अज्यूम किए थे लेट अस अज्यूम, तो हमारा अजम्पशन जो है वो गलत है। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरीके से आपको लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। देख लो ध्यान से, एक बार फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं होगा प्रूफ करने में, कोई दिक्कत नहीं होगा प्रूफ करने में। नेक्स्ट, इसी का सेकंड देखोगे तो सेम क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ और 7√5 लिखा हुआ है। ठीक है, 7√5 लिखा हुआ। अब 7√5 को हम लोग किसे इक्वेट करेंगे, a बाई बी से। बाकी अंग्रेजी तो सेम टू सेम चिपकाना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये √5 को यही रहने दो और ये a/7 भी हो जाएगा, a/7 भी हो जाएगा क्योंकि 7 मल्टीप्लाई में इधर है तो डिवाइड में। a/b रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा, ये भी रैशनल हो जाएगा। ये रैशनल होगा तो √5 भी रैशनल हो जाएगा, जो कंट्राडिक्शन हो जाएगा। हमारा ऑप्शन फिर से गलत हो जाएगा और ये जो नंबर है वो इरेशनल हो जाएगा। सेम टू सेम ऊपर का अंग्रेजी चिपकाना है, बार बार पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। देख लो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होगा सिर्फ उसको रिप्लेस करना है, बाकी अंग्रेजी सेम टू सेम, अंग्रेजी में कोनो बदलाव नहीं। 7√5 इजकल टू a/b, तो √5 इजकल टू a/7b। a/b रैशनल है तो a/7b भी रैशनल हो जाएगा। इसके कारण √5 जो है वो भी रैशनल हो जाएगा, विच इज अ कंट्राडिक्शन। फिर से हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसके कारण ये नंबर जो है वो इरेशनल हो जाएंगे। अच्छा, फॉर्मेट समझ जाओ ना, कोई क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा। और लिख लो, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, या फिर व्हाट प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है, तो इसकी तैयारी अच्छे से करके जाना क्योंकि फॉर्मेट है, समझ के जाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, फिर से रैशनल प्रूफ करना है, ऊपर का अंग्रेजी सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे। 6 + √2 इज इक्वल टू a/b। 6 + √2 इक्वल टू a/b। प्लस में 6 है इस तरफ आएगा तो क्या होगा, माइनस में। प्लस में 6 है उस तरफ आएगा तो माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लेंगे तो b, ये हो जाएगा a-6b, ये √2, ये √2। a/b रैशनल है, a/b रैशनल है तो भैया ये भी आपका रैशनल होगा, ये भी आपका रैशनल होगा, और ये रैशनल होगा तो ये भी रैशनल हो जाएगा। फिर से वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर से हमारा ऑप्शन गलत होगा और जिसके कारण ये नंबर जो है वो इरेशनल हो जाएगा। देख लो साफ साफ, अंग्रेजी में कोई चेंजेस नहीं। तो सर अंग्रेजी बार बार नहीं खा पढ़त, कैसे पढ़ी, एक ही चीज़ के बार बार पढ़ी। अरे भैया एक ही चीज़ को बार बार पढ़ने से कोई फायदा है क्या। लेट अस अज्यूम, जो भी क्वेश्चन दिया वो लिख दो, बी आर रैशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b, a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। सब में तो वही चिपकाना है, सिर्फ इस वाले को देख लेना है जो मैंने पीछे भी सिखाया, एकदम उस तरीके से। आपको करना क्या है, जब भी ऐसा रहे तो करना क्या है, एक तरफ सिर्फ रूट का वैल्यू रहने दो, सिर्फ रूट, कोई भी रैशनल नंबर नहीं, सिर्फ रूट। अब बाकी सब चीज को एक तरफ लेके आओ और सब में एकदम इसी प्रकार का अंग्रेजी चिपकाना है। a/b रैशनल, a-6b/b भी रैशनल, जिसके कारण √2 जो हो जाएगा वो रैशनल हो जाएगा। फिर से कंट्राडिक्शन होगा और अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस इतना इज अ इरेशनल। 6 + √2 इज इरेशनल। ठीक है, सेम टू सेम, अगर फॉर्मेट समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, ऐसे पहला 3 जो क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। एक्सरसाइज नए वाले बुक में 1.2 और पुराने वाले बुक में 1.3, तो एनसीईआरटी का तीनों क्वेश्चन था। फिर से रैशनल प्रूफ इरेशनल प्रूफ करना है, 3 - √5, तो 3 - √5 को इरेशनल प्रूफ करना है तो इसको a/b से इक्वेट कर दोगे, माइनस में रूट नहीं रहने देना, तो इसको इधर लेके जाएंगे, इस √5 को इधर लेके जाएंगे और ये a/b को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 3 - a/b इक्वल टू √5। ठीक है, इसको इधर ले आया, इसको इधर लेके आया, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1 और b का एलसीएम क्या हो जाएगा, b, ये हो जाएगा 3b - a इक्वल टू √5। फिर से a/b रैशनल है तो ये भी आपका रैशनल हो जाएगा, और ये रैशनल होगा तो √5 भी रैशनल हो जाएगा। फिर से कंट्राडिक्शन हो जाएगा, फिर से हमारा ऑप्शन गलत, और इसके कारण ये जो नंबर है वो इरेशनल प्रूफ होगा। सिर्फ चेंज किसको करना था, इसको, जो भी क्वेश्चन है उसे रिप्लेस कर देना है, अंग्रेजी सेम टू सेम चिपकाना है। यहाँ सॉल्व करना है, एक तरफ रूट होना चाहिए, बाकी सब कांस्टेंट नंबर, जो भी नंबर है इंटीजर है वो सबको एक तरफ, ये आ जाएगा। फिर a/b रैशनल, तो ये पूरा रैशनल। √2 फिर से, सॉरी यहाँ √2 नहीं होगा, यहाँ √5 होगा, ये √2 नहीं होगा, यहाँ क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, तो √5 आपका रैशनल हो जाएगा, विच इज कंट्राडिक्शन और अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3 - √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस कारण ये जो नंबर दिया हुआ था प्रूफ करना था वो आपका इरेशनल हो जाएगा। यहाँ सुधार लोगे, √2 नहीं होगा, √5 हो जाएगा। ठीक है, √5 हो जाएगा। 1 हो गया पूरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, और वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सारा ही एक ही प्रकार का क्वेश्चन है। फिर से प्रूफ करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, मतलब जो भी दिए हुए हैं 4 क्वेश्चन होंगे सारे के सारे इरेशनल प्रूफ करना है। तो 2/√7, 2/√7, फिर से अंग्रेजी में कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं।
अंग्रेजी में कोई बदलाव नहीं, सिर्फ क्वेश्चन को इससे रिप्लेस कर देना, जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ डाल देना है, बाकी अंग्रेजी सेम टू सेम। फिर क्या करना है, ए बाई बी से इक्वेट करना है, ए बाई बी से इक्वेट करना है, एक तरफ इरेशनल होना चाहिए, मतलब रूट वाला होना चाहिए, और एक तरफ रैशनल होना चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, चलो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 2/√7 इजकल टू ए बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2b इजकल टू √7a, √7a, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, ए मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, ये √7। अब ए बाई बी रैशनल था तो ये भी आपका रैशनल होगा, ये रैशनल होगा तो √7 भी रैशनल होगा, ए बाई बी इज अ रैशनल तो 2b बाई ए इज रैशनल, वो भी रैशनल हो गया, और ये रैशनल हुआ तो √7 भी रैशनल नंबर हो गया। फिर से कंट्राडिक्शन हो जाएगा, विच इज कंट्राडिक्शन, आवर ऑप्शन इज रॉन्ग, हेंस इतना इज इरेशनल। एक फॉर्मेट देख रहे हो, हर चीज मैंने क्या किया, एक फॉर्मेट से बना दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, और अंग्रेजी लिखना होता है, और एक अगर याद हो जाए अच्छे से तो जो क्वेश्चन दे दो हम सब बना देंगे सर, हम सब बना देंगे। फिर यहाँ देखो, फिर से उसी प्रकार का क्वेश्चन है, 3/2√5, इरेशनल प्रूफ करना है। फिर से सिर्फ क्वेश्चन को इससे रिप्लेस कर देना है अंग्रेजी में, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन को रिप्लेस करना है। फिर से इसको a बाई बी से इक्वेट करना है, क्रॉस करोगे तो 3b बाई ए हो जाएगा, √5 को एक तरफ, √5 को एक तरफ, a बाई बी रैशनल है तो इधर जो नंबर है ये भी आपका रैशनल हो जाएगा, ये रैशनल है तो √5 भी रैशनल हो जाएगा, जो कंट्राडिक्शन होगा। फिर से हमारा ऑप्शन गलत, फिर से हेंस जो भी क्वेश्चन दिया हो इज अ इरेशनल, ठीक है, इज अ इरेशनल। तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, सिंपली आराम से प्रूव करना होता है। अब बबुआ तू कमेंट कर दिया कि सर हमरा नहीं समझ में आवत, इहो नहीं समझ में आवत तो गलत बात बा, ई कैसे नहीं समझ में आवत हो, ई समझ में आ जाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 3, प्रूव दैट, फिर से वही, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। जो क्वेश्चन है उसको किससे रिप्लेस करेंगे हम लोग, यहाँ पे 4 + √2 को सिर्फ क्वेश्चन में रिप्लेस कर देना है, ए बाई बी से इक्वेट करना है, प्लस में 4 इधर है तो माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 और बी का एलसीएम बी, और बस एलसीएम हो गया। ए बाई बी रैशनल है तो ये भी आपका रैशनल हो जाएगा, और फिर से अगर ये रैशनल हो गया तो √2 रैशनल हो जाएगा, फिर से हमारा √2 रैशनल हो गया, विच इज कंट्राडिक्शन, और ऑप्शन इज रॉन्ग, जो क्वेश्चन है वो इरेशनल। कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको एक फॉर्मेट समझ में आ रहा ना तो सर मज़ा आ गया एकदम पूरा का पूरा, ऐसा कमेंट कर देना, ठीक है, मज़ा आ गई एकदम। चलो 5√2 को फिर से इरेशनल प्रूफ करना है, क्या करना है, जो अंग्रेजी लिखे थे सिर्फ क्वेश्चन में इसको रिप्लेस कर देना है, क्वेश्चन में रिप्लेस किया, ए बाई बी से इक्वेट कर देना है, 5 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, ए बाई बी रैशनल है तो ये भी आपका रैशनल होगा, ये रैशनल होगा तो √2 रैशनल हो जाएगा, एकदम सेम टू सेम अंग्रेजी चिपकाना है, सेम टू सेम अंग्रेजी चिपकाना है कि √2 जो है वो रैशनल हो जाएगा, विच इज कंट्राडिक्शन, और ऑप्शन इज रॉन्ग, हेंस 5√2 इज अ इरेशनल, ठीक है, तो ये भी हो गया। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कोई चेंजेस नहीं होगा, अब भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन किए थे, 3 + √2 इज इरेशनल, कब का क्वेश्चन है, 2009, ये हमारे बोर्ड का है, मैं इसी साल बोर्ड एग्जाम दिया था 2009 में, हो सकता है कि ये क्वेश्चन हो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है लेकिन यही होगा, ठीक है, 2009 का है तो बस ऑल ओवर इंडिया का सेम ही होता है। तो यही क्वेश्चन था हमारे एग्जाम में, सर आप बनाए थे, हाँ बबुआ सब बना दे रही, छोड़ ले कुछ ना रही हम, ठीक है। तो 3 + √2 रैशनल, मतलब सिर्फ रिप्लेस कर दिया, अंग्रेजी पढ़ लिया था बहुत बार, हो गया। फिर इसको इक्वेट करेंगे, प्लस में 3 है इस तरफ आएगा तो माइनस में, प्लस में 3 है इस तरफ आया तो माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लिया 1 और बी का बी, a - 3b इक्वल टू √2, a - 3b बाई बी, a - 3b बाई बी इक्वल टू √2, a बाई बी रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, ये रैशनल होगा तो √2 रैशनल होगा, √2 रैशनल होगा, जो कंट्राडिक्शन है, हमारा ऑप्शन गलत है, हम मान रहे हैं कि जो चीज़ें मान रहे हैं वो गलत हो जा रहा है बार बार, बाप रे बाप, करी तो करी का प्रूफ करी खल से, और कुछ ना करें यार, तो जो क्वेश्चन है वो इरेशनल हो जाएगा, जो क्वेश्चन है वो इरेशनल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में है, और मल्टीप्लाई में है 2010, हमारे जस्ट बात, ठीक है। फिर से जो क्वेश्चन है उससे रिप्लेस कर देना है, रिप्लेस कर दिया सर, इसको a बाई बी से इक्वेट कर देना, चलो मैं ही इक्वेट करके दिखाता हूँ, 4 - 5√2 इक्वल टू a बाई बी, ठीक है, ये माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में, माइनस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और b का एलसीएम b, ये हो जाएगा 4b माइनस है इक्वल टू 5√2, 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 4b - a बाई 5b इक्वल टू √2, फिर से a बाई बी रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा,
4b माइनस ए बाई 5b रैशनल हो जाएगा। ये रैशनल हुआ तो रूट 2 रैशनल हो जाएगा। रूट 2 इज रैशनल नंबर विच इज कंट्राडिक्शन, फिर से कंट्राडिक्शन है और अजप्शन इज रॉन्ग, फिर से हमारा अजप्शन गलत है। इसके कारण जो क्वेश्चन पूछा था वो इरेशनल हो जाएगा। कोनो दिक्कत ना सर, तारा रहते कोनो दिक्कत हुई हमरा, बस हो गई प्रूफ, हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 और ये भी 2010 सीबीएसई 2010 का है। फिर से उसी प्रकार क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अंग्रेजी में क्वेश्चन से रिप्लेस कर देना है बस, जो भी दिया है इक्वेट कर देना है ए बाई बी से। माइनस में 1 था, इधर है तो प्लस में, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम ले लिए बी, ए प्लस बी बाई बी। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर है तो डिवाइड में। ए बाई बी रैशनल है तो ये भी आपका रैशनल हो जाएगा। ये रैशनल होगा तो रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा, रूट 3 भी रैशनल हो जाएगा विच इज अ कंट्राडिक्शन, फिर से वो कंट्राडिक्शन आएगा और ऑप्शन इज रॉन्ग। जो क्वेश्चन था वो इरेशनल हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन यही, ठीक है। इसके बाद ये भी 2010 का है, ठीक है, और थोड़े बहुत क्वेश्चन बचेंगे 10-11, वो भी बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से इसको प्रूव करना है तो करना तो कुछ नहीं है, जो अंग्रेजी लिखे थे वही अंग्रेजी लिखिएगा सर। क्वेश्चन वहाँ से कल से रिप्लेस कर दीजिएगा, रिप्लेस कर दिया। ए बाई बी से इक्वेट कर दीजिएगा, इक्वेट कर दिया। इसको तो नहीं समझा दीजिए, ऐसे तो समझाने लायक है नहीं, फिर भी समझा देते हैं। इसको किससे इक्वेट कर दिए, ए बाई बी से। माइनस में है इस तरफ आएगा तो प्लस में, और ये प्लस में है इस तरफ आएगा तो माइनस में। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिए बी, और ये 2b माइनस ए इक्वल टू 3√5। 3 मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा तो डिवाइड में, ठीक है। अपने मकसद को मत भूलो, मकसद बस इतना होगा, मकसद कितना होगा, बस इतना होगा कि एक तरफ रूट होना चाहिए, बाकी सारा नंबर एक तरफ हो जाना चाहिए, एक तरफ सिर्फ रूट होना चाहिए। फिर से ए बाई बी रैशनल है तो ये भी रैशनल हो जाएगा, 2b माइनस ए बाई 3b रैशनल हो जाएगा, ठीक है सर, वो रैशनल हो गया। इसके कारण रूट 5 हमारा रैशनल हो जा रहा है विच इज कंट्राडिक्शन, फिर से हमारा ऑप्शन इज रॉन्ग। फिर जो क्वेश्चन प्रूफ करना था वो इरेशनल प्रूफ हो गया। तो किसी भी क्वेश्चन में मैंने कोई अंग्रेजी चेंज नहीं किया, सेम पैटर्न पे बनाया, सारा का सारा सेम पैटर्न पे बनाया। आपको जरूर समझ में आया होगा। समझ में आया फिर भी कमेंट नहीं कर रहे हो यार, ये तो गलत बात है, ये तो सही बात नहीं है, गलत बात है, ठीक है। हाथी भाई का बात सुनो, सही बात है तो कमेंट करो यार कि हाँ सर मज़ा आ गया। और मैं बोल रहा हूँ बार बार, रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये सब को प्रूफ जरूर सीख लीजिएगा, ठीक है। वन शॉट में आपको मिल जाएगा, एनसीईआरटी के सोल्यूशन में मिल जाएगा, ब्रह्मा सीरीज देखोगे वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है, हर जगह मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नॉट थैंक यू फॉर सीखिंग। सब्सक्राइब नाउ, ठीक है, अब भी सब्सक्राइब करो फ्री ऑफ कॉस्ट। 299, 499 ऐसा नहीं देना है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करो। अरे कुछ तो सब्सक्राइब करो यार, बाकी जगह तो पैसा देना पड़ता है सब्सक्राइब करने के लिए, यूट्यूब का बातें नहीं कर रहे हैं, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के लिए, ठीक है। और सेशन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो क्या कर रहे हैं, तनिक सब्सक्राइब करो हो, तनिक सब्सक्राइब करो। और गर्व से लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। कुछ पूछना है बोर्ड से रिलेटेड, क्योंकि पहली बार आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, कुछ भी पूछना है भैया कमेंट करो, ठीक है। कुछ भी पूछना है, हमसे वार्तालाप करना है, बातचीत करनी है, कमेंट कीजिए, बातचीत की जाएगी। और गर्व से लिखिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद, जय भारत। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।